बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मश्क 6.3 जो कि तकूनियाती इकाइयाँ इसके हवाले से है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास फार्मूले हैं बेसिक वो हम स्टडी करेंगे। पहला फार्मूला हमारे पास मसला फीसा गौरस, इसका नाम भी आपने सुना होगा और प्रीवियस जो आपके ग्रेड्स हैं उनमें आपने स्टडी भी किया होगा। तो ये हमारे पास क्या है बेटे? मसला फीसा गौरस कैमत जाविया मुसल्लस। हमारे पास बेटे क्या होगी? एक कैमा जाविया मुसल्लस, ऐसा मुसल्लस जिसकी एक जो जाविया है वो हमारे पास बेटे 90 के बराबर होगी। ये देखें, ये एक हमारे पास कैमा जाविया मुसल्लस है जिसका एक जो हमारे पास जाविया है वो 90 के बराबर है और बाकी जो है वो 90 से छोटे हैं, हम इनको हादा जाविया कहते हैं। तो ये हमारे पास वो मुसल्लस है जिसको हम कैमा जाविया मुसल्लस कहते हैं। तो मसला फीसा गौरस जो है वो कैमा जाविया मुसल्लस के हवाले से है। कैमा जाविया मुसल्लस में वतर का मुरब्बा, एक बेटे हमारे पास ये साइड है जिसको हम वतर कहते हैं जो कि तिरछी साइड है और सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। तो वतर का मुरब्बा बाकी दो अजला की मिकदारों के मुरब्बा के मजमुआ के बराबर होता है। ये हमारे पास मसला फीसा गौरस का स्टेटमेंट है कि वतर का मुरब्बा जो हम लेंगे वो हमारे पास बेटे बराबर हो जाएगी बाकी जो दो अजला हैं। एक हमारे पास बेटे क्या है? कायदा है। दूसरा हमारे पास अमूद है। इन दो अजला की मुरब्बा की मजमुआ की, यानी कि इनका आप मुरब्बा ले लें और उनको जमा करें तो वो हमारे पास वतर की मुरब्बा के बराबर आ जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास बेटे इसका फार्मूला है कि वतर का मुरब्बा बराबर हो जाएगा कायदे का मुरब्बा ले लें जमा अमूद का मुरब्बा, ठीक है। इन दोनों का आप मुरब्बा लेके जमा करें तो वो हमारे पास वतर की मुरब्बा के बराबर आ जाएंगे। तो ये आपने जो है फार्मूला याद रखना है जो कि मसला फीसा गौरस का है। वतर का मुरब्बा बराबर है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, ठीक है। यहाँ पर आप पहले अमूद लिखें या कायदा लिखें तो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका मुरब्बा करके इनको जमा करना है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बेटे हमारे पास है साइन का मुरब्बा थीटा जमा काज मुरब्बा थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास एक के बराबर है कि साइन थीटा का मुरब्बा जमा काज थीटा का मुरब्बा, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएंगे। ये हमारे पास पहला फार्मूला है। दूसरा हमारे पास बेटे टेन थीटा का मुरब्बा जमा 1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा का मुरब्बा, ठीक है। यानी कि टेन थीटा का मुरब्बा ले लें जमा 1 इज इक्वल टू इनके बराबर हो जाएगी बेटे सीकेंड थीटा का मुरब्बा के। ये अपने दूसरा फार्मूला याद रखना है। तीसरा फार्मूला है हमारे पास 1 जमा काट का मुरब्बा काट थीटा का मुरब्बा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये हमारे पास बेटे बेसिक जो तीन फार्मूले हैं ये अपने याद रखने हैं। और मसला फीसा गौरस में क्या कहता है बेटे? वतर का मुरब्बा जो है बराबर है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद के मुरब्बा के। इसके बाद बेटे हमने जो चीजें पढ़ी थी बेसिक सी हैं कि टेन थीटा हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है? साइन थीटा, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या है बेटे? साइन थीटा, नीचे हमारे पास काज थीटा, इस चीज के बराबर है, ये आपने याद रखना है। इसका जो मुखालिफ है टेन का वो हमारे पास बेटे काट थीटा जो कि बराबर है काज थीटा। यहाँ पर काज थीटा ऊपर होगा और नीचे हमारे पास बेटे क्या होगा? साइन थीटा, ठीक है। ये आपने याद रखना है बेटे। मजीद आपने याद रखना है कि साइन थीटा का उलट क्या है, ठीक है। साइन थीटा का उलट जो है वो हमारे पास 1 ओवर हम क्या लिखेंगे बेटे? कोसिकेंट थीटा। ये हमारे पास साइन थीटा के बराबर है। इस तरीके से काज थीटा का उलट हमारे पास क्या है बेटे? काज थीटा का जो उलट है वो हमारे पास सीकेंट थीटा है, तो 1 ओवर सीकेंट थीटा के ये बराबर है, ये भी आपने याद रखना है। इसी तरीके से जो tan थीटा है इसका उलट हमारे पास काट थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर काट थीटा। ये भी आपने याद रखना है कि एक दूसरे के उलट हैं। ये हमारे पास बेटे बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि हमें रिवाइज करने हैं और इनको आपने ज़बानी याद रखना है कि मसला फिथागोरस हमें क्या कहता है। बाकी जो बेसिक तीन आइडेंटिटीज हैं ये हैं हमारे पास। इसके बाद जो है tan थीटा किस चीज़ के बराबर है? साइन ओवर काज थीटा के। काट थीटा इज इक्वल टू काज थीटा ओवर साइन थीटा। और इस तरीके से साइन का उलट जो है वो कोसिकेंट थीटा है, काज का उलट जो है वो सीकेंट थीटा है और tan का उलट जो है वो हमारे पास काट थीटा है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पास आज के एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है बेटे मास्क 6.3, इसका सवाल नंबर 1 है। अगर थीटा पहले रुबा में है, थीटा पहले रुबा में यानी कि जमा में है, तो थीटा की बाकी तकुनियाती निस्बतें मालूम करें। हमारे पास बेटे एक तकुनियाती निस्बत उसने दी है जो कि हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा गिवन है, कोई भी वो दे सकता है, ठीक है। 6 में से कोई एक तकुनियाती निस्बत आपको दे सकता है, बाकी पूछेगा कि बाकी आपने जो है वो हल करके खुद बताने हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये हमें उसने दे दिया है। अब हम जानते हैं बेटे साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर,
ठीक है। साइन थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, अमूद बटा 72 के बराबर है, ये हम फार्मूले से जानते हैं। तो हमारे पास जो अमूद की जगह क्या है बेटे 2 है और 72 की जगह 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अमूद इज इक्वल टू 2, इनके अमूद यहाँ पर 2 के बराबर है और इस तरीके से 72 जो है वो 3 के बराबर है। तो आपने ऐसा बेटे मुसल्लस बनाना है जो कि हमारे पास जिसकी 72 जो है 3 के बराबर है। यहाँ पर देखें, आपने सबसे पहले इसी तरीके से कायदा ले लेना है और एक अमूद बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये कायदा और अमूद में 90 एंगल बनेगी और इस तरीके से ये हमारे पास क्या बनेगी, फिर 72 बनेगी। थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने ये हमारे पास अमूद है जो कि 2 के बराबर है, हमें गिवन है, ठीक है। इस तरीके से 72 3 के बराबर है, वो भी हमने लिख लिया। अब हमें कायदे का पता नहीं है कि हमारे पास किस चीज के बराबर है। अब यहाँ पर ए है बेटे, ए के सामने वाला आदला इसको आप ए का नाम दे दें। यहाँ पर बी का रास है, इसके सामने वाले ये, इसको आप बी का नाम दें, बी हमारे पास 3 के बराबर है। यहाँ पर ये इसके सामने सी है जो कि कायदा है, ये किस चीज के बराबर है ये हमें पता नहीं है। हमें इसका पता लगाना है, यानी कि ये चीज हमें सबसे पहले मालूम करना पड़ेगी क्योंकि कायदे का इस्तेमाल हमारे पास है, ठीक है। अब cos थीटा में देखें कायदा बटा 72 है तो कायदा हमारे पास नहीं है, हम cos थीटा का वैल्यू इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हमें जो काम करनी है वो हमारे पास अमूद 72 और कायदा तीनों चीजों का मालूम होना जरूरी है। हम बेटे इस चीज को कहाँ से मालूम कर सकते हैं, मसला फिसागोरस से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मसला फिसागोरस में क्या कहता है, 72 का मुरब्बा इज इक्वल टू अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा, ठीक है। या कायदा आप पहले लिख रहे हैं, अमूद बाद में लिख रहे हैं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब वतर की वैल्यू हमें गिवन है बेटे, वो क्या है, त्रय है, तो यहाँ पर 3 दर्ज करेंगे। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 दर्ज करेंगे, 2 का स्क्वायर जमा कायदे का स्क्वायर। अब कायदे का स्क्वायर हमें क्योंकि गिवन नहीं है मालूम करना है, वो हम वैसे ही रहने देंगे। कायदे का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर बेटे हमारे पास क्या होगी, 4 होगी। 9 का मुरब्बा हमारे पास 3 का मुरब्बा 9 के बराबर है। अब कायदे का मुरब्बा इज इक्वल टू हमारे पास 9, ये जमा का 4 इस साइड में आके मनफी का 4 बनेगा तो 9 मनफी 4। अब कायदे का मुरब्बा इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया है। हमें मुरब्बा का वैल्यू नहीं चाहिए, कायदे का चाहिए, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे बेटे, अंडर रूट यानी कि जजर ले लेंगे, ठीक है। इस तरफ भी इस तरफ भी जजर स्क्वायर हमेशा बेटे एक दूसरे के मुखालिफ हैं, वो हमारे पास काट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कायदा बन जाएगी, कायदा इज इक्वल टू 5 का जजर। अब देखिए हमने कायदा मालूम किया जो कि हमारे पास पहले नहीं गिवन था, तो कायदे जो है हमारे पास किस चीज के बराबर है, 5 की जजर के बराबर है। तो अब हमारे पास तीनों चीजें बेटे आ गई। हमारे पास अमूद आ गया 2 के बराबर है, इस तरीके से 72 3 के बराबर है और कायदा 5 की जजर के बराबर है। अब साइन थीटा की वैल्यू आपने निकालना है। साइन थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, जो कि हमें गिवन भी है, ठीक है। अमूद बटा 72 के बराबर है, तो अमूद की जगह आप क्या लिखेंगे 2 और 72 की जगह 3, तो 2 बटा 3 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास काज थीटा है वो हमारे पास कायदे बटा 72 के बराबर है। अब कायदा का वैल्यू क्या है, 5 का जजर, ये हमारे पास कायदा की जगह 5 का जजर लिखेंगे, बटा हमारे पास क्या है, कायदा बटा 72 हमारे पास 3 के बराबर है तो 5 बटा 3 आ गया। इसी तरीके से tan थीटा हमारे पास, tan थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, अमूद बटा कायदा के। अब अमूद हमारे पास क्या है बेटे 2 है और कायदा का जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 का अंडर रूट है, तो ये 2/5 के स्क्वायर रूट, ये हमारे पास tan थीटा आ गया। आपने ये चीजें लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू लिखना है, काज थीटा की वैल्यू लिखना है, tan थीटा की। अब आप जानते हैं बेटे साइन थीटा का जो उलट है वो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है, तो साइन थीटा का उलट क्या है, कोसिकेंट थीटा, जो कि हमारे पास 3/2 आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। या आप वैल्यू याद रखें, ठीक है, 72 बटा अमूद के बराबर है। 72 हमारे पास 3 है, अमूद हमारे पास 2 है। या अपनी आसानी के लिए आप इसी चीज को उलट करके लिख सकते हैं क्योंकि आपने पता है कि साइन का उलट कोसिकेंट है। इसी तरीके से काज का उलट क्या है, हमारे पास सीकेंट है, तो ये हमारे पास 3/5 की अंडर रूट के बराबर हो जाएगी, जो कि हमारे पास 72 बटा कायदा के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से काट थीटा किसका उलट है, साइन का उलट है, तो आप यहाँ पर इसको उलट करके लिखें जो कि हमारे पास 5 का जजर ओवर 2 आ जाएगी। ये आपके लिए आसानी के लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 आप लिख लें, पहले साइन थीटा, इसकी काज थीटा और tan थीटा। बाद में आपको पता है साइन थीटा का उलट जो हमारे पास कोसिकेंट है और काज का जो उलट है वो सीकेंट थीटा है, tan का उलट काट थीटा, तो वो वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं। सेकंड जो है बेटे हमारे पास काज थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब काज थीटा हमें गिवन है जो कि 3/2 है, वो हमारे पास वैल्यू है। अब काज थीटा का आप सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास 3 किस चीज की वैल्यू है और 4 किस चीज की है। काज थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटे, काउ, इसके लिए यूज करेंगे, तो ये हमारे पास है कायदा बटा 72, ठीक है। यानी कि कायदा की वैल्यू हमें 3 गिवन है और 72 की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो आप ऐसा मुसल्लस बनाएंगे जिसमें हमारे पास ये एक मुसल्लस आप बनाएंगे, ये हमारे पास की अमूद है, ठीक है, ये इसकी कायदा है आप यहाँ पर बनाएंगे और ये हमारे पास 72 होगी। 72 की वैल्यू 4 है, ठीक है, वो हमें गिवन है तो उसकी जगह हम 4 पुट करेंगे और कायदे की वैल्यू 3 है, ठीक है। ए
ये हमारे पास रास, इसको हमने ए नाम दिया, इसको हमने बी नाम दिया, ये सी। ए के सामने वाले को आप छोटा सा ए लिख लें, ठीक है, जो कि हमें मालूम करनी है क्योंकि ये अमूद है, हमें नहीं पता इसका वैल्यू क्या है। बी के सामने वाला हमारे पास क्या है, वत्तर है, जो कि हमारे पास 4 है, तो ये हमने 4 लिख लिया। इस तरीके से सी के सामने वाला ये छोटा सा सी आप लिख लें, जो कि कायदा को जाहिर कर रहा है, वो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब वत्तर को क्या जाहिर कर रहा है बेटे, बी, कायदे को सी और अमूद को ए। अब हमने इसको ए नाम दे दिया। हमें क्या गिवन है बेटे, सी जो कि कायदा है वो हमारे पास 3 के बराबर है, और बी जो कि हमारे पास वत्तर है वो हमारे पास 4 के बराबर है। ये दो वैल्यू हमें है। हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है। हम कैसे मालूम कर सकते हैं बेटे, मसला फिसागोरस से। मसला फिसागोरस में क्या कहता है, वत्तर का स्क्वायर, ठीक है, वत्तर का मुरब्बा जो कि हमारे पास बी का मुरब्बा आ जाएगी, इज इक्वल टू ए का मुरब्बा यानी कि अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा, कायदा जो कि हमारे पास सी है तो सी का मुरब्बा आ गया। ठीक है, अब b की वैल्यू में गिवन है 4, तो b 4 का मुरब्बा इज इक्वल टू ए हमें गिवन नहीं है, मालूम करना है, तो a को आप वैसे रहने दें, और c की वैल्यू 3 है वो आपने पुट करनी है। 4 का स्क्वायर जो है हमारे पास, यानी कि 4 का मुरब्बा 16 के बराबर है, इज इक्वल टू a का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा हमारे पास 9 के बराबर है, यानी कि 3 ज़रबी 3 9 आ जाएगी। अब देखें a का मुरब्बा जमा 9 इज इक्वल टू 16, ये हम लिख सकते हैं बेटे। ठीक है, यहाँ से देखें a का मुरब्बा जमा 9 इज इक्वल टू 16 है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमें a की वैल्यू किसी तरीके से मालूम करनी है, तो a का मुरब्बा इज इक्वल टू 16, ये जमा वाला 9 इस तरफ आके बेटे मनफी का 9 बन गया, तो a का मुरब्बा इज इक्वल टू 7। आप दोनों तरफ से बेटे क्या करें, जजर ले लें, इस तरफ भी हमने जजर ले लिया, यहाँ पर भी जजर, ये हमारे पास स्क्वायर जजर एक दूसरे के मुखालिफ हैं, कट जाएंगे, तो हमारे पास a बच जाएगी जो कि 7 की जजर के बराबर है। अब a की वैल्यू हमें मिल गई 7 का जजर, वो हम इस मुसलस में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारे पास 7 की जदर के बराबर है, c की 3 है, और b हमारे पास 72 है जो कि 4 के बराबर है। हमें क्या मालूम करनी है बेटे, बाकी जो कुनियाती हमारे पास निस्बतें हैं वो मालूम करनी है। सबसे पहले साइन थीटा को हम लिखेंगे। साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या है, अमूद बटा 72। अब यहाँ पर अमूद हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये देखिए थीटा के सामने अमूद हमारे पास 7 का जजर है, तो हमारे पास अमूद 7 का जजर बटा 72। 72 की क्या वैल्यू है बेटे, जो कि b है 4 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर से ये भी लिख सकते हैं कि अमूद हमारे पास a के बराबर है, और जो अमूद 72 है वो हमारे पास b के बराबर है, तो a ओवर b आ गया। ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर है 7 जजर ओवर 4। काज थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कायदा बटा 72। अब कायदा c है, तो हमारे पास यहाँ पर आप c लिख सकते हैं, बटा 72 b। ठीक है, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, 3 बटा b की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये 3 बटा 4 आ गया। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास tan, जो कि हमारे पास अमूद बटा कायदा के बराबर है। अमूद हमारे पास क्या है बेटे, a है, ठीक है, कायदा हमारे पास c है, तो a ओवर c, a की वैल्यू 7 का जजर है, ठीक है, उसकी जगह 7 की जजर, और c की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब कोसिकेंट थीटा किसका उलट है, साइन का उलट है। ठीक है, जो कि हमारे पास वतर बटा अमूद के बराबर है। अब वतर क्या है, b है, अमूद a है, तो b ओवर a इसकी जगह आ जाएगी, और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, a की वैल्यू 7 का जजर है, तो 4 बटा 7 का जजर। देखिए साइन का वैल्यू को हमने उलट करके लिखा। इसी तरीके से काज का उलट सीकेंड है, जो कि b ओवर c के बराबर आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास बराबर है 4 ओवर 3। ठीक है, वतर बटा कायदा। तीसरा है हमारे पास बेटे काट थीटा, जो कि tan का उलट है। ठीक है, कायदा बटा अमूद, कायदा हमारे पास क्या है बेटे, c है, अमूद a है, तो c ओवर a, जो कि 3 ओवर हमारे पास 7 की जदर, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। इसके लिए ये हमें निस्बतें मालूम करनी थी, तो वो ये हमने 6 मालूम किए। थर्ड है हमारे पास बेटे tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2, tan थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या है बेटे, अमूद बटा कायदा। tan थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, अमूद बटा कायदा के बराबर है। अब यहाँ पर अमूद आप एक मुसलस बनाएंगे इसी तरीके से बेटे, यहाँ पर ठीक है, ये एक मुसलस बन गया, यहाँ पर ये इसकी कायदा है, और ये दोनों मिलाने से जो तिरछी लाइन आ रहा है ये हमारे पास अमूद है। ठीक है, इस रास को आप a का नाम दें, यहाँ पर ये 90 वाले को b का नाम दें, और ये c है। a के सामने वाले को हम छोटा सा a, जो कि हमारे पास अमूद है, तो अमूद की वैल्यू क्या है बेटे 1 हमें गिवन है, तो a इज इक्वल टू 1 यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा हमारे पास कायदा है, तो थीटा के जो है हमारे पास सामने वाला अमूद हो गया, और ये हमारे पास थीटा जिसके साथ है ये c है, इसको हमने छोटा सा c नाम दिया है, वो हमारे पास कायदा है, जो कि 2 वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, b के सामने वाले को हम छोटा सा b नाम देते हैं, वो हमारे पास बेटे वतर है। अब वतर हमें गिवन नहीं है, वतर हमें क्या करना है, मालूम करना है ये वतर की वैल्यू। ठीक है, वतर की वैल्यू हम किस तरीके से मालूम करते हैं बेटे, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की 2 है, और b हमें मालूम करना है जो कि वतर है, मसला फिसागोरस से। अब मसला फिसागोरस से बेटे हम जानते हैं वतर का मुरब्बा
बराबर है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। वतर की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है। बी का मुरब्बा इज इक्वल टू अमूद की जगह हमारे पास क्या है, ए है। ए का मुरब्बा जमा सी का मुरब्बा। बी का मुरब्बा इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का मुरब्बा जमा सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का मुरब्बा आ गया। 1 का मुरब्बा 1 के बराबर है जमा 2 का मुरब्बा हमारे पास 4 के बराबर है, तो बी का मुरब्बा इज इक्वल टू 4 जमा 1 5, जो कि 5 के बराबर आ गया। अब ये हमारे पास मुरब्बा खत्म करने के लिए हम जदर ले लेते हैं दोनों साइड में, यहाँ पर भी जदर, ये जदर, ये दो और जदर कैंसल, तो यहाँ पर हमारे पास b इज इक्वल टू 5 की जदर के बराबर है, तो b का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये मुसलस दोबारा बनाएंगे और b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे ताकि आपको जो है निस्बतें मालूम करना आसान हो। तो b इज इक्वल टू 5 की जदर, ये हमारे पास बेटे मुसलस है, ठीक है, वही है, हमने सिर्फ b की जगह 5 की जदर यहाँ पर पुट किया। a 1 के बराबर है, c 2 के बराबर है। अब साइन थीटा का वैल्यू हमें मालूम करनी है। साइन थीटा हमारे पास बेटे बराबर है अमूद बटा वत्तर। अब अमूद हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें थीटा के सामने वाला ये है a और वत्तर हमारे पास क्या है b, तो a ओवर b। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 ओवर 5 का जजर, ये हमारे पास की वैल्यू है। दूसरा हमारे पास बेटे काज थीटा जो कि कायदे बटा वत्तर के बराबर है। कायदा हमारे पास क्या है, c है, ठीक है, c ओवर वत्तर, वत्तर हमारे पास b है, तो c ओवर b, और c की वैल्यू क्या है बेटे 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी ओवर b। b हमारे पास 5 की जजर के बराबर है, तो 2 बटा 5 का जजर। थर्ड है हमारे पास बेटे tan थीटा जो कि अमूद बटा कायदा के बराबर है। अमूद हमारे पास क्या है, a है, ठीक है, कायदा c है, तो a ओवर c, यानी कि 1 ओवर 2, ये हमें गिवन भी है। ठीक है, इसके बाद बेटे कोसिकेंट थीटा का वैल्यू अपने मालूम करना है। कोसिकेंट थीटा आपको पता है कि साइन का उलट है, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं b ओवर a आ जाएगी इसकी जगह, जो कि हमारे पास 5 का जजर आ जाएगी, इनकी 5 का जजर बटा 1, इसको आप 5 की जजर लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास बेटे सेकंड थीटा जो कि काज का उलट है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, b ओवर c आ जाएगी, ठीक है, जो कि बराबर आ जाएगी 5 का जजर बटा 2। इस तरीके से बेटे हमारे पास काट थीटा है जो कि c ओवर 2 के a के बराबर होगा, ठीक है, c ओवर a यानी कि कायदा बटा मूंद, ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर आएगी 2 बटा 1। अब 2 बटा 1 जो है वो 2 के ही बराबर है, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप बेटे 5 का जजर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे का 1 की वैल्यू कोई नहीं होता, ठीक है, तो आपको 5 जजर लिख सकते हैं, इसको आप 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटे सुकूनियाती निस्बतें थी जो कि हमने मालूम करनी थी। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है बेटे हमारे पास सीकेंट थीटा जो कि हमें गिवन है 3 के बराबर, ठीक है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। अब 3 को आप 3 ओवर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीकेंट थीटा का बेटे हमारे पास फार्मूला क्या है, जो कि काज का उलट है। काज का फार्मूला हमारे पास कायदा बटा वत्तर है, तो ये हमारे पास वत्तर बटा कायदा होगा। क्या है, वत्तर बटा कायदा, ये हमारे पास सीकेंट थीटा। अब देखिए बेटे वत्तर हमारे पास, आप इसी तरीके से दोबारा वही मुसल्लस बनाएंगे। ठीक है, ये एक मुसल्लस है हमारे पास ए बी सी, ए के सामने वाला ये अमूद होगा, ठीक है, थीटा के सामने है, और 90 के सामने वाला ये हमारे पास तिरछी लाइन है, वत्तर है, जो कि बी 3 के बराबर है, क्योंकि वत्तर की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, तो बी की जगह 3 लिखेंगे। और ये सी के सामने वाला ये सी है, थीटा के साथ है, तो ये हमारे पास कायदा है, कायदे की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो ये हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि 3 को आप 3 ओवर 1 लिख सकते हैं। तो वत्तर की वैल्यू 3 है जो कि हमने यहाँ पर पुट किया, और कायदा का वैल्यू 1 है वो हमने यहाँ पर पुट किया। हमें अमूद का वैल्यू जो कि ए है ये गिवन नहीं है, ये चीज हमें क्या करनी है बेटे, मालूम करनी है। ठीक है, सी की वैल्यू 1 है, बी की 3 है, और ए की मालूम करनी है। मसला फिसागोरस से इसी चीज को हम यूज करेंगे। मसला फिसागोरस क्या कहता है बेटे, वत्तर का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। अब वत्तर की जगह क्या आएगी बेटे, यहाँ पर देखें वत्तर की जगह बी है, तो बी का मुरब्बा इज इक्वल टू अमूद, अमूद की जगह हमारे पास ए है, तो ए का मुरब्बा जमा कायदे की जगह सी है, तो ये हमारे पास सी का मुरब्बा आ गया। अब b की वैल्यू में गिवन है 3, तो 3 का मुरब्बा इज इक्वल टू a का मुरब्बा जमा c की जगह में क्या गिवन है 1 है, तो ये 1 की मुरब्बा के बराबर है। अब 3 की मुरब्बा हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, 3 को अब 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 3 दर 3 9 इज इक्वल टू a का मुरब्बा। अब 1 का मुरब्बा हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, 1 को अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 आ गया। अब देखें a का मुरब्बा बराबर है हमारे पास 9 माइनस 1, ये देखें 9 है, ये जमा 1 इस तरफ आके -1 बनेगी, तो 9 माइनस 1 जो कि 8 आ जाएगी। तो a का मुरब्बा हमारे पास 8 के बराबर है। a का मुरब्बा बेटे हमारे पास 8 के बराबर आ गया। हम दोनों तरफ जदर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से ये जदर मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे। अब a इज इक्वल टू 8। अब 8 क्योंकि कोई कंप्लीट मुरब्बा नहीं है किसी चीज का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 2 दरबे 2 दरबे 2। अब एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो ये वाला जोड़ा बन रहा है,
जोड़ा हमेशा बेटे जदर से बाहर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जोड़ा बाहर आके एक बन जाएगी, ये दो बन गया, ये वाला दो जो है हमारे पास जदर के अंदर ही रह जाएगा, तो ये दो रह गया। तो ए इक्वल टू 2 इंटू 2 का जदर, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है, जो कि अमूद के बराबर है। अब इसी तरीके से वो वाला मुसल्लस बेटे दोबारा हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारे पास ए है, बी, सी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास थीटा है, तो 90 के सामने ये हमारे पास बी है जो कि 72 है, 3 के बराबर है। ये वैल्यू हमें पहले गिवन थी, सी की वैल्यू 1, ये भी हमें गिवन थी। ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, 2 इंटू 2 के जदर के बराबर है, वो हमने यहाँ पर पुट किया। अब हमें ये कुनियाती निस्बतें क्या करनी है बेटे, मालूम करनी है। सबसे पहले बेटे हमारे पास है साइन ऑफ थीटा, जो कि हमारे पास बराबर होगा अमूद बटा वतर के। साइन थीटा किस चीज के बराबर है बेटे, अमूद बटा वतर। अमूद हमारे पास क्या है, ए है, थीटा के सामने देखें, वतर हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास ए ओवर बी आ गया। ए का वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 का जजर, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू 2 का जजर पुट करेंगे, ओवर बी, बी की जगह हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। दूसरा हमारे पास बेटे काज थीटा, जो कि कैदे बटा वतर के बराबर है, तो कैदा हमारे पास क्या है बेटे, सी है, ठीक है, बटा वतर बी है, तो सी ओवर बी, सी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास 1 ओवर 3 आ गया। थर्ड है हमारे पास बेटे टेन थीटा, जो कि हमारे पास बराबर है अमूद बटा कैदा के। अमूद हमारे पास क्या है, 2 बटा 2 का जजर, जो कि ए है, ठीक है, अमूद ए है, बटा अमूद बटा कैदा जो कि सी है, ठीक है। ए की जगह क्या पुट करेंगे, 2 इंटू 2 का जजर, ठीक है, बटा सी, सी 1 है तो 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए कोसिकेंट का उलट क्या होगा बेटे, साइन का उलट है कोसिकेंट, तो ये हमारे पास बी ओवर ए के बराबर आ जाएगी, ये आप वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि बराबर होगी 3 ओवर 2 इंटू 2 का जजर। दूसरा हमारे पास बेटे सीकेंट थीटा है, जो कि काज का उलट है, तो ये बी ओवर सी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर 3 ओवर 1 को आप सॉरी 1 ओवर 3 को 3 ओवर 1 लिख सकते हैं, जो कि 3 के ही बराबर है। थर्ड हमारे पास बेटे काट थीटा, जो कि टेन थीटा के बराबर है, वो हमारे पास आ जाएगी 1 ऊपर, नीचे हमारे पास आएगी 2 इंटू 2 का जजर, जो कि हमारे पास सी ओवर ए है, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 कुनियाती निस्बतें थी जो कि हमने मालूम करने थे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ और लास्ट पार्ट है हमारे पास, काट ऑफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 का अंडर रूट। ये हमें बेटे गिवन है। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास ये चीज बेटे गिवन हो ए ओवर बी, ठीक है, ए ओवर बी का अंडर रूट, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में। ए और बी का अगर जजर हो तो आप बेटे लिख सकते हैं ए का जजर अलहदा करके और बी का जजर अलहदा करके लिख सकते हैं, ये आपने याद रखना है ये चीज। अगर ए का जदर अलहदा हो, बी का जदर अलहदा हो, तो ए ओवर बी करके पूरा जदर लगा सकते हैं। और इस तरीके से अगर ए का जदर हो ओवर बी, ए ओवर बी इसका होल जदर हो, तो ए का जदर अलहदा और बी का जदर अलहदा लिख सकते हैं। तो ये बराबर की अलामत यही है कि ये एक दूसरे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेटे क्या है, 3 ओवर 2 का जदर है। आप इसको 3 का जदर अलहदा और 2 का जदर अलहदा करके लिख सकते हैं। अब कार थीटा का हमारे पास बेटे फार्मूला क्या है, कैदा बटा अमूद के बराबर है। तो कैदा की वैल्यू 3 का जजर है और अमूद की वैल्यू 2 का जजर है, वो चीज हमें ये दो चीजें हमें गिवन है। वत्तर हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये हमें गिवन नहीं है। आप इसी तरीके से बेटे ये वाला मुसलस बनाएंगे, ये हमारे पास की अमूद बन जाएगी, ठीक है, ये कैदा बन जाएगी और इन दोनों को मिलाने से ये हमारे पास वत्तर आ जाएगा। ये ए है, बी, सी, ए के सामने वाला अदला ये हमारे पास थीटा के सामने है जो कि अमूद है, छोटा सा ए है, तो अमूद की वैल्यू हमारे पास 2 की जदर है, उसकी जगह हमने 2 का जदर पुट किया। सी के सामने वाला ये छोटा सा सी आ जाएगी, यहाँ पर देखें ये थीटा के साथ ही है, तो ये हमारे पास कैदा है, तो सी इज इक्वल टू 2, 3 का जदर, ये हमारे पास कैदा आ गया। ये 90 के सामने हमारे पास ये बी है, बी छोटा सा बी लिखेंगे, ये हमारे पास बेटे क्या होगा, 90 के सामने वाला वत्तर होगा। ये चीज हमारे पास गिवन नहीं है जो कि हम फाइंड करनी है, ये तिरछी लाइन ये हमेशा वत्तर होगा, ठीक है बेटे। अब देखिए वत्तर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सी का वैल्यू हमें गिवन है 3 का जदर, बी 2 का ए बी 2 का जदर है और बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। हम मसला फिसागोरस से लिख सकते हैं बेटे, वत्तर का मुरब्बा इज इक्वल टू अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। अब वत्तर हमारे पास क्या है बेटे, इस मसलस में बी है, तो बी का मुरब्बा इज इक्वल टू अमूद जो कि ए के बराबर है, यहाँ पर देखें थीटा के सामने ये वाला अमूद है, तो ए का मुरब्बा जमा कैदे का, कैदा हमारे पास ये है थीटा के साथ, तो 3 का मुरब्बा, इनकी सी का मुरब्बा हमारे पास आ गया। अब ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटे, 2 का जदर, उसकी जगह हमने पुट किया, ठीक है। सी की वैल्यू 3 का जदर है, वो हमने पुट की। हमेशा बेटे जजर और मुरब्बा एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, तो ये जजर मुरब्बा कैंसल, यहाँ पर ये 3 और ये जजर कैंसल, ठीक है।
हमारे पास यहाँ क्या बच गया, सिंपली 2 बच गया और ये दरम्यान में जमा, यहाँ पर 3 बच गया। तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जमा 3 जो कि 5 के बराबर आ गया। तो b इज इक्वल टू बेटे हमारे पास 5 की जजर, यहाँ पर देखें इस तरफ, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लें, ये अंडर रूट ले लें, यहाँ पर ये स्क्वायर है जजर है तो स्क्वायर जजर कैंसल। हमारे पास बेटे b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब b की वैल्यू हमें मिल गई बेटे 5 का अंडर रूट, a की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट के बराबर है और c की वैल्यू हमारे पास 3 अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, आप इसी तरीके से वही वाला सलस बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, ये 90 के सामने वाला ये हमारे पास वतर है तो ये 5 जदर के बराबर है, ये आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू हमारे पास पहले गिवन था 2 का जदर और सी की वैल्यू जो कि कायदा है वो भी हमें गिवन थी 3 का अंडर रूट। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे, अमूंद बटा वतर। अमूंद हमारे पास क्या है, ए है और वतर हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास ए ओवर बी। ए की वैल्यू क्या है बेटे 2 का अंडर रूट, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास 5 का अंडर रूट है तो 2 ओवर 5 का अंडर रूट, या इसको सिंपली आप 2 ओवर 5 होल अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब दूसरा हमारे पास बेटे काज थीटा है। काज थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, कायदा बटा वतर के बराबर है। अब कायदा क्या है, सी है। ठीक है, कायदा की जगह सी, वतर की जगह हमारे पास क्या आएगी बी। ठीक है, सी ओवर बी। सी की वैल्यू हमारे पास 3 का जदर है। ठीक है, और जो वतर की वैल्यू है वो हमारे पास 5 का जदर है, तो 3 ओवर 5 का, 3 का जदर ओवर 5 का जदर, या इसको आप बेटे 3 ओवर 5 लिख सकते हैं। इसका होल जदर भी इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पर भी इसका होल जदर इसी तरीके से लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये आप सिंपल करके लिखें तो कोई मसला नहीं है। फिर हमारे पास बेटे क्या है, tan थीटा है। tan थीटा का फार्मूला क्या है, मूंद बटा कायदा। मूंद हमारे पास बेटे क्या है, a है और कायदा c है, तो ये a ओवर c आ जाएगी। ठीक है, a ओवर c। a की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है बेटे, 2 की जदर के बराबर है। ठीक है, और c की वैल्यू 3 की जदर के बराबर है, तो 2 का जदर ओवर 3 का जदर आ गया। साइन का उलट हमारे पास कोसिकेंड है, तो ये हमारे पास b ओवर a के बराबर आएगी। b ओवर a 5 का अंडर रूट ओवर 2 का अंडर रूट। सीकिन थीटा काज का उलट है जो कि हमारे पास बराबर आएगी बेटे b ओवर c, हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, b ओवर c। b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे 5 का जजर बटा 3 का अंडर रूट, या 5 ओवर 3 होल अंडर रूट भी हम लिख सकते हैं। काट थीटा tan का उलट है, c ओवर a बराबर है 3 का अंडर रूट ओवर में हमारे पास 2 का अंडर रूट। ये हमारे पास की 6 जो है कुनियाती निस्बतें हैं जो कि हमें मालूम करने थे। ठीक है बेटे, तो इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।